हेलो फ्रेंड्स, एमसीक्यू सीरीज़ शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य RCH कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये कब प्रारंभ हुआ था? अक्टूबर 1997। ठीक है, फिर देखिए, भारत में विकास की पंचवर्षीय योजना का प्रतिदर्श कहाँ से लिया गया, यानी पंचवर्षीय योजना जो शुरू की गई किस देश से लिया गया, तो ये है रूस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है। फ्रेंड्स, योजना और योजना अवकाश का काल इसमें हम देखेंगे, तो क्वेश्चन और आंसर सामने है। इसमें देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? ये प्रारंभ हुई थी 1956 से 1961। ठीक है, फिर देखिए, योजना अवकाश जो काल था, प्रथम काल, दो काल हुए थे योजना अवकाश के जिसमें कोई योजना नहीं बनी थी। प्रथम काल है 1966 से 1969। ठीक है, फिर है छठी पंचवर्षीय योजना, ये 1980 से 1985। नवीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1997 से 2002। फिर है 11 यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2007 से 2012। ठीक है, और इसके अलावा 12वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? इसको भी याद रखिए, ये है 2011 से 2017, और ये लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद फिर नीति आयोग जो है बनी, योजना अवकाश को योजना को समाप्त करके, योजना विभाग को, ठीक है, समाप्त करके क्या हुआ, बन गया नीति आयोग। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मिलान करने वाला प्रश्न है कि कौन सी योजना कब प्रारंभ हुई थी, इसकी तिथि आपको बतानी है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, जिसमें हम देख लेते हैं कि पहला है सुकन्या समृद्धि योजना, ये कब प्रारंभ हुई थी। इसमें 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन में क्या है, ये है 21 जनवरी 2015। ठीक है, फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये 20 नवंबर 2016। ठीक है, फिर देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल मिशन योजना, ये है इसमें 4th ऑप्शन है। 4th ऑप्शन कहाँ गया, ये देखिए 2014। फिर अगला है स्वच्छ भारत मिशन, ये है 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, फिर है अगला आयुष्मान भारत मिशन, ये कब प्रारंभ हुआ था? 14 अप्रैल 2018। ठीक, फिर है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये 21 मई 2016। ठीक है, फिर है मिशन परिवार विकास, ये कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 2016 में। और फिर है प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान मिशन, ये कब प्रारंभ हुआ था? ये 4 नवंबर 2017। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न हैं, इसको आपको अच्छे से ये तिथि जो है याद रखना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अंबेडकर के विचार बिंदुओं में किस विचारधारा को प्रमुख स्थान प्राप्त है? कौन सी विचारधारा है अंबेडकर की जिसको सबसे ज़्यादा प्रमुख स्थान प्राप्त है? तो वो प्रगतिशील विचारधारा, यानी वो दलितों के उद्धार की बात करते हैं। ठीक है, उनकी प्रगति की बात करते हैं, तो वो विचारधारा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। और अंबेडकर के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें डिटेल में उनके बारे में पूरी व्याख्या की गई है, तो यदि आपने वो वीडियो देख लिया तो अंबेडकर से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर है अंबेडकर के विचारों और कार्यों का विश्लेषण करने के लिए किस विचारक की विचारधारा को समझना ज़्यादा समीचीन होगा, यानी कौन से राइटर की विचारधारा है जो अंबेडकर से बिल्कुल मिलती है, समान है उनकी, वह है रोडरिंग। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में दलित सुधार हेतु सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अंबेडकर ने कब प्रवेश लिया, यानी कब ऐसा हुआ कि अंबेडकर जी ने सोचा कि अब दलित के उद्धार की ज़रूरत है, अब दलित के उद्धार के लिए कार्य करने की आवश्यकता है, और कब उन्होंने ये कार्य प्रारंभ किया? ये हुआ है 1920। ठीक है, फिर है समाजशास्त्र के भारतीय विचारक कौन है, यानी समाजशास्त्री तो बहुत है, भारतीय समाजशास्त्री कौन कौन है? तो ये महात्मा गांधी, श्री अरविंद, राधाकमल मुखर्जी, ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, और इस समय इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर्स चल रहे हैं। ठीक है, जिसमें मैं इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और इसके अलावा कल्चरल पर्सपेक्टिव हो गया, स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव, फिर है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, सारे के सारे पर्सपेक्टिव को अच्छे से डिफाइन करके और एक एक पर्सपेक्टिव में जितने थिंकर आते हैं मैं इसको बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद कुछ थिंकर्स बचे हुए हैं इंडियन सोशियोलॉजी में, जब वो फिनिश हो जाएंगे तो फिर इंडियन सोशियोलॉजी के आप महारथी बन जाएंगे। आपसे कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो इंडियन सोशियोलॉजी से रिलेटेड हो और आपको ना आता हो। ओके, फिर है भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का
सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले तो महात्मा गांधी। ठीक है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, विनोबा भावे लगा देते हैं, लेकिन शब्द के प्रयोग की बात की गई है कि शब्द के प्रयोग को किसने किया था? ये महात्मा गांधी ने किया था। लेकिन सर्वोदय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? विनोबा भावे की। ठीक है, फिर है महात्मा गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया? तो वो 1933। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो डेली MCQ सीरीज यहीं पर फिनिश होता है। और फ्रेंड्स, एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि कभी कभी मैं वीडियो जो है यूनिट वाला उसको नहीं डाल पाती, तो इसके लिए सॉरी, लेकिन ऐसा रोज़ नहीं होता, कभी कभी होता है। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।